अस्सलामुअलैकुम, आखिर क्यों मैं हूँ ज़ारा अब्बास। आज हम कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में मौजूद हैं। यहाँ हमारा आना क्यों हुआ? यहाँ हम आए जब हमें ये पता चला कि इब्राहिम हैदरी में जो सड़कें हैं वो इंतहाई टूट फूट का शिकार हैं। और यहाँ पर आके वाकई में हमने देखा कि यहाँ पर आते हुए हमें जितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, जितनी अज़ियत हुई, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर नीचे गाड़ी झटके, कभी खड्डे में गाड़ी, कभी ऊपर, वाकई में यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो आ रहा है, जा रहा है। आसपास क्लिनिक्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन हाँ, लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, लेकिन इंसानों के लिए, उन लोगों के लिए जो वोट दे के उन लोगों को सीटों पे लेके आते हैं, वो लोग वोट तो ले लेते हैं, जीत भी जाते हैं, लेकिन पलट के इनको पूछता कोई नहीं है, पुरसाने हाल कोई नहीं है। ये कोई देहात नहीं है जहाँ पर हम मौजूद हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में मौजूद है, जहाँ पर इतना बुरा हाल है। कहीं पे खड्डे खुदे हुए हैं, ऊपर नीचे रोड, इंतहाई अबतर सूरत हाल है। लगता है कि जैसे यहाँ पर कभी सड़कें बनी नहीं हैं, या यहाँ पर शायद कोई जैसे पहाड़ी को सिलसिला नहीं होता, इस तरह की सूरत हाल है। इंतहाई बुरा हाल है। यहाँ पर लोगों से जानते हैं उनको इससे कितनी परेशानी होती है, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए इन्हीं की ज़बानी आपको बताते हैं। जहाँ पे सड़कें इतनी बुरी हैं तो वहाँ पे गलियों का हाल भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल कच्चा, जैसे बिल्कुल इलाका ऐसा बनाया हुआ है, बिल्कुल ही कच्चा। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ की सड़कों का हम हाल देख रहे हैं, टूटी फूटी, इतना बुरा हाल यहाँ पर है सड़कों का। क्या कहेंगे, कब से ये हाल है? ये हाल तो 2-3 साल से है। अच्छा, यही हाल है बस। तो ये अभी कोई उम्मीद लगाए, ये जामुर साहब है, उसने वादा किया है बनाएगा अभी। किसने वादा किया? ये अपना जाने आलम। अच्छा, वो यहाँ पे कौन है? एमपी। अच्छा, उन्होंने वादा किया है, तो अब जाके वादा किया 2-3 साल काम भी हुआ है, ये पानी के लेने बेने भी आई है। अच्छा, ये इसके अलावा जो पूरा हम रोड आए हैं, बड़ी मुश्किल से हम आए। ये रोड जो हम देख रहे हैं यहाँ पे टूटा हुआ है, आगे तक भी रोड ऐसे ही टूटे हुए। ये रोड तो फिर बारिशें होती है उसमें टूट जाते हैं रोड, ज़्यादा टाइम रोड नहीं चलती। तो क्या आप क्या समझते हैं कि क्यों रोड टूटते हैं? नाकिस बस अभी माल वो इस्तेमाल बनाने किया वाले जाता है? ज़्यादा तो वही जानते हैं। हाँ, कौन सा मिक्सचर डालते हैं अंदर, नहीं डालते हैं, तो उनको ही पता है। हम लोग तो देखते हैं रोड बना लेते हैं तो टूट जाता है, बन जाता है, टूट जाता है। यही बात है, टूट जाता है। बारिश होती है, टूट जाता है। तो ये आप समझते हैं कि अगर सही से काम किया जाए तो सड़कें ना टूटें, बनना बार बार टूटना, बनना। सही काम है किधर? पाकिस्तान के अंदर सही काम किधर है? हम लोग तो नहीं रहे। 4 साल भी चल जाए वो भी तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे कितने महीनों चलता हो? 2-3 महीने बारिश आती है, टूट जाता है। और कभी हैवी ट्रैफिक भी, जैसे भी ट्रक्स भी गुजर रहे थे तो भी टूट जाता हो। अच्छा, ये है सूरत हाल यहाँ पर। आप कुछ कहेंगे सर, आपको होती है परेशानी जो सड़कें टूटी हुई हैं यहाँ पर? नहीं, परेशानी नहीं होती? आदी हो गए, आदत हो गई है, परेशानी नहीं होती, आदत हो गई है। जी सर, आपको होती है परेशानी? टूट फूट का शिकार है सारी सड़कें, बहुत बुरा हाल है। सड़कें तो है ही नहीं, बाजी काम ही नहीं होता है, नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता। और काम कराते हैं जो ये यूनियन काउंसिल वाले, हमारे इधर यूसी भी है। अच्छा, इधर बिल्कुल काम नहीं होता। काम होता है तो बस हल्का फुल्का करते थे, तो 1 साल में ये मामू बोला टूट जाते, बच्चे गिरते हैं, पता नहीं क्या क्या मसला हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या यहाँ करें, गरीब आदमी बेचारा आवाज़ उठाता है तो उसको गले पड़ जाते हैं। अभी किधर जाएंगे? बिल्कुल, ये तो ये शिकायत आवाम हमेशा करती है कि जहाँ पर आवाम आवाज़ उठाए तो उसी के वो गले पड़ जाती कौन है। सा 21 है? 24। अच्छा, ये बताएं कि आप जो हैं यहाँ पर इब्राहिम हैदरी में सड़कों के अलावा क्या और ऐसी परेशानियाँ जो आप समझते हैं यहाँ पे आप लोगों को जो सहनी पड़ रही ये है? अभी तो हमारी इधर सब माइग्रेट आवाम रहती है, हमारे सिंधी कच्ची लोग सब बैठे हुए हैं, मिलजुल के बैठते हैं माशाल्लाह, और तो खुश है। बस ये गवर्नमेंट आई है तो महंगा है, पानी मिलता है 3-4-5 दिन में मिल जाता है माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा बहुत गैस का बहुत मसला है हमारे इलाके में, उस साइड में तो नहीं है। अच्छा, अभी ये 2 साल हो गया, गैस का बहुत हमारे मसला है, रोजाना 250-300 का वो बोतल भरा के जाता है। अच्छा, हमारे खुद के घर में गैस लगा हुआ है, फिर भी गैस नहीं आ रहा होगा। रोटी के टाइम पे चले जाते हैं।
रोटी या के टाइम पे चला जाता है, मतलब ये बड़ा कमाल घर है। घर फैमिली वालों को बहुत परेशानी है भाई। जी, जी, बिल्कुल सही। आप बताना न्यूज़ वाले मेहरबानी करके। इसलिए हम आपके पास आए ताकि जी, आपकी जी। परेशानियां हम बताएं, आपकी परेशानियां नजर परेशानी तो आए। बहुत है, महंगाई भी बहुत है। अभी 2, 250, 300 का 1 किलो का बोतल हो गया। वो मुश्किल से हमारा वो चलता है बोतल ज़्यादा में ज़्यादा 8 दिन में मुश्किल से चलता है। अभी वो गरीब आदमी बेचारा समुद्र से कमा के आता है कि किसके पास होगा नहीं होगा, तो रोटी का इंतज़ार करके बैठे होते हैं। रात को 10-10, 11 बज जाते हैं। हमारे एरिया में तो बिल्कुल गैस नहीं होता। आप आवाज़ उठाओ तो मेहरबानी करके सही हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? बच्चा 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। हाँ, अच्छा, यहाँ पे जो सड़कों का हाल है, टूटी फूटी सड़कें हैं, सड़कें भी के सड़कों के नाम पे धब्बा है, क्या कहेंगे? सवाल से परेशानी होती है तो बाबा? ये हमको बनाना चाहिए ना। हम्म। हाँ, आप लोग बना के दो तो ऐसी। हम तो आपका सवाल उठाने, हम तो आपके लिए आए हैं, अगर आपकी ये आवाज़ सही हो उठाने। जाए तो बेहतर है ना। हाँ हाँ हाँ। यानी ये खड्डा खुब्बे बहुत गैस वोट की भी देते हैं, तकलीफ है। वोटिंग होती है, वोट देते हैं, हाँ, वोट तो वोटिंग होते सारों देते हैं मिलके जुलके। वोट करते हैं। हाँ, और क्या। तो आपको पता है जो वोट करेंगे, जिनको उनका काम है कि वो सड़कें भी बनाएं, जो आप लोगों के इलाकों के मसाइल हैं उसको हल करें, इसलिए वोट देते हैं। पता हाँ, है आपको? बोलते पानी पहुँचाएगा, बिजली पहुँचाएंगा, रोड सड़कें घरों में वो रोडें डाल के देंगे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। नहीं है। नहीं है अभी तक, मैंने कुछ पता नहीं है अभी तक। अच्छा, गैस गैस आता है? गैस भी लोड सेटिंग, हम लकड़ी जला रहे हैं, गैस के ऊपर भी लकड़ियाँ रखते हैं, ये टमाटर की जो डब्बियाँ होती है वो रखते हैं, अच्छा फिर खाना पकते। अच्छा, बहुत तंग डाला था मुझे, परेशानी हुई हुई है बहुत बहुत। परेशानी, और एक बिल भी एक- डबल, बिल डबल, सबसे डबल, ज्यादा एकदम डबल। मसला ये है, सही बात है। 200, 250, 500 तक का वो भी इंसान बर्दाश्त कर लिया, हज़ारों तक बिल आते हैं। गैस गैस, का, हाँ, खाली गैस का, बिजली तो अलग था। बिजली का भी ज्यादा। और बिजली कितने टाइम आती है? बिजली से तो सारा दिन नहीं होता है, 5 बजे अभी आई है, अभी 7 बजे चले जाएंगे, तो वो रात को 10-11 बजे आएगी। अच्छा, हाँ, अभी सर्दियां शुरू हो चुकी हैं ऑलमोस्ट जो है, उसमें भी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि जी बिजली का भी, हालांकि गर्मियों में है ना, पाकिस्तान का एक अलमिया शुरू हो चुका है, यहाँ गर्मियों कोई में सहूलत बिजली नहीं है नहीं है, मेरे सर्दियों बेटे। में गैस नहीं है। जी बाबा, जी बाबा। यहाँ कोई सहूलत नहीं है। तो जो माहीगीरें हैं या कोई काम में है, दुकानों के सारे परेशान है, बंद। पूरी अवाम परेशान है, क्या एकदम महंगाई बढ़ती जा रही है और तनख्वाह कम होती जा रही है। सही। बेचारों सारों का ये हाल है। सही, ठीक है बाबा, बिल्कुल। तनख्वाहें जो हैं वो कम होती जा रही हैं, वसाइल लोगों के पास नहीं है, आमदनी लोगों की इतनी नहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है और ऊपर से लोगों को सहूलतें नहीं है। यहाँ पर सड़कों का जो हाल है उसको सड़कें भी नहीं कहेंगे, क्या कहें उसको, इतना बुरा हाल है। क्या समझते हैं कितने सालों से यह हाल है और क्यों है, कितनी परेशानी आपको सवाल से होती है? यहाँ पर मैडम अक्सर यही हाल होता है, इलेक्शन का टाइम आता है तभी बंदे आते हैं, सही है, इलेक्शन ख़त्म, हर कोई गायब। अपने आप गायब। बिल्कुल, अब गधे के जैसे सर से सींग की तरह गायब। हाँ, गायब। अभी यहाँ पर ये गली है, देखो अंधेरा ही अंधेरा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरा। कोई भी नहीं है। और टूटा फूटा हाँ, ये टूटा फूटा ये सब। और यहाँ पर गैस का भी मसला है, बहुत बड़ा गैस का बोरान है। आवाम जितनी भी खड़ी है ना, सब गैस के लिए, कोई सिलेंडर लेता है, कोई अपनी लकड़ियों से गुजारा करता है। यहाँ पर सब माइग्रेट तबका है। और सिलेंडर भी कितने महंगे हो गए। सिलेंडर भी इतना महंगा हो गया। हमारी दिहाड़ी है, यहाँ पे जितना भी तबका है सब दिहाड़ी वाला है, मजदूर है, रोजाना का जाता है, आता है, खाता है। और महंगाई भी इतनी कर दी है ना कि समझ लो हर कोई बच्चा समझ लो नहीं कर सकता। तो उस वजह से ये सिंध गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इससे अच्छा ये गवर्नमेंट को अभी कोई वोट ही नहीं देंगे, जो आएगा हम उसको मना कर देगा। हमारी ये टूटी फूटी सड़कें, अंधेरा, गलियाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं है हमारे लिए, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हम पाकिस्तान में आकर पता नहीं क्या कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट 20 साल से सिंध गवर्नमेंट यहाँ पर हुकूमत कर रही है, मगर हमारे लिए, सिंधियों के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये पूरा माहीगीरों का इलाका है। माहीगीरों के लिए कोई अपना वज़ीर आला सिंध से ये दरख्वास्त है, अपना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ये गुजारिश है, कोई माहीगीरों के लिए कुछ करे। यहाँ पर जितने भी ये तबका है सब माहीगीर है। हाँ, बिल्कुल, सुबह बिल्कुल। समझ लो 3 बजे यहाँ से जाते हैं, शाम को स्टेम आते हैं। मैं भी अभी आ रहा हूँ, अभी हमको मिलते हैं 300, 400 या 500, इसमें से किसी का गुजारा होता नहीं है। बाकी तो बिल में और महंगाई में उसी में निकल और, जाता है। हाँ, और यहाँ पर अभी ये मीटर लगा कर दिया है हमको। क्या लगा के दिया मीटर? हाँ, ये केबल सिस्टम लगा कर दिया है, उसमें इतना बिल आता है
हम बिल भरे या किसी को किस 10,000 चीज़ का मीटर लगा के दिया है? ये बिजली का केबल का मीटर है। इसमें किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000 ये कैसी वाले बेचते हैं। अच्छा, इतना हाँ, ज़्यादा हाँ, बिल? इतना ज़्यादा बिल आता है तो हम क्या करें। हम लोगों अच्छा। को मसाइल है यहाँ पर। अच्छा इब्राहिम मिस्त्री खास करके अपना वाटर पंप से लेकर ये अपने बैनरी चौक तक। अच्छा, हाँ, ये इधर बहुत मसाइल है। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ये बाबा आप क्या गिरे थे तो चोट लगी थी आपको उधर? आप क्या इस सड़क पे गिरे थे तो आपको चोट लगी है? मेरे को दौड़ना निकल गया था, अच्छा। उससे फिर ऑपरेशन हुआ 2 बार, वो भी कामयाब नहीं हुआ, तो फिर अभी कामा करा रहा हूँ। अच्छा, बुजुर्ग देखें जो हैं अब वो जब सड़कें स्मूथ नहीं हैं, टूटी फूटी ऊंची नीची सड़कें हैं, उसके ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको कितनी परेशानी होती है। क्योंकि हम आपसे करते हैं बात, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आके मज़ीद यहाँ पर आज मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी में, और यहाँ पर लोगों को एक मसला नहीं मसाइल हैं इतने ज़्यादा। क्या क्या मसाइल हैं उनकी ज़बानी सुन के आपको सुनाएंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। साथ में वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम जी बाबा, आपसे बात हो रही बात ये थी है। जी बाबा। इलेक्शन होते हैं, जीत के जाते हैं, वोटें लेके जाते हैं, उसके बाद 5 साल या 4 साल कोई पूछने वाला नहीं। भाई वो बलदियाती इलेक्शन हो, भाई वो सूबाई हूँ या कोई हूँ, आवाम को ये इस तरह समझते हैं जिस तरह के कुत्ते बिल्ले होते हैं, और आवाम भी इनके पीछे चलती है, जबकि ट्रस्ट किए हुए लोगों के पीछे नहीं चलना चाहिए। एक वोट ही ना मिले इनको पता चले कि आवाम हमारे से नाराज़ है, हाँ? हम इनके क्या करते हैं। इस वोट को मैं 30-40 साल हो गए, इसकी कोई फैसिलिटी नहीं है। पानी के वसाइल, बिजली चली जाती है, गट्टू नहीं आती। अभी गैस के वसाइल शुरू हो गए। गैस का लोड शेडिंग सुना करते थे, गैस की लोड शेडिंग, लेकिन गैस का भी मसला है, लाइट का भी मसला है, पानी का भी मसला है, सड़कें भी टूटी हैं। हाँ, और अवाम की भी गलती है। सर अवाम की सर गलतियाँ बताएं, जो अवाम है, जो हम लोगों की गलतियाँ वो भी हमें पता होनी अवाम की गलती ये है, ये चाहते हैं कि हम बिल ना भरें, पैसे ना दें, हमें फ्री चीज़ मिले। फ्री तो एक वाचेस नहीं मिलती। लाखों रुपए यहाँ पर चढ़े हुए हैं लोगों के पास ऊपर, बड़े खुश हैं, कहते हैं हम तो चोर हैं। जब नमाज भी पढ़ेगा, रोज़ा भी रखेगा, कुरान भी पढ़ेगा, वो कैसे हलाल होगा। रोटी पैसे से लाते हैं, राशन लाते हैं, लेकिन कुछ नहीं, जालत कूट के भरी हुई है। हाँ? किसी का बच्चा कोई नुकसान कर दे, दूसरा नहीं बोलता कि ये नुकसान कर रहा है, इसको रोको, भले कर दे दो। यहाँ के हालात बहुत ख़राब है, इसको सुधारना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इंतहाई लगता है। मुश्किल है। आपको लगता है कभी इस मुल्क के हालात कभी सुधरेंगे सर? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला जिसको आप अपनी हालत को बदलने का। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल ऐसे ही हकीकत, बिल्कुल सही बात कही है। और वो जो कहते हैं ना, जैसे इन्होंने फरमाया कि जी हम चोर हैं ना, आवाम ठीक नहीं है, तो जैसे आवाम होती है उनके ऊपर वैसे ही हुक्मरान आते हैं, और हुक्मरानों को जो हम बुरा कहते हैं, पहले आवाम हम सबको अपने आप को तो ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह का रसूल का हुक्म है कि जैसी रिया होगी ऐसा हुक्मरान मैं मुसल्लत कर दूँगा। बिल्कुल वो मुसल्लत है, मुसल्लत है, हाँ? हमेशा से। मुसल्लत है ना, तो क्यों हम शिकवा क्यों दूसरे को करें जब हम ठीक नहीं है। तो शिकवे तो हम लोग सारे वैसे शिकवे करते हैं, अपने आप को ठीक नहीं करते। हमें अपने आप को ठीक करने हम की दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं। जी जी जी, 3 अपनी तरफ होती है। हाँ हाँ हाँ। ये आवाम पहले खराब है,
उसके बाद कूलर खराब है। बिल्कुल बेहतरीन बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हमें अपने आप को ठीक करने की वाकई में ये बिल्कुल हकीकत बात है, बहुत ज़रूरत है। सर आप ये बताएं यहाँ पे क्या क्या परेशानी, एक सिर्फ सड़क का तो मसला नहीं, यहाँ पे तो मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। एक मसला नहीं, इतने यहाँ मसले तो बहुत मसाइल है, हम लोग सब परेशान है। यहाँ तो पहली बात ये है कि यहाँ गैस ज़्यादातर होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। होता ही नहीं है ज़्यादातर। हम क्या करें, हम लोग भी गरीब बंदे हैं। तो किस हम लोग तरीके से 300, करते हैं, खाना 400 कैसे रुपए दिहाड़ी पकता वाले है, हैं। किस तरह से, लकड़ियों पे? लकड़ियों पे कोई पकाता है तो कोई तंदूर से लेता है। हम लोग रोजगार है, हम लोग को 400 रुपये दिहाड़ी मिलती है। हम लोग क्या करें, हम लोग खाना पकाएं या कहाँ से लेके आए हम लोग खाना? तंदूर से लेते हैं तो हम अपने घर कैसे पालें, सही बात। कैसे संभालें हम लोग? हम 400 रुपये दिहाड़ी वाले, गैस के बिल भी इतने आते हैं, गैस होता ही नहीं है फिर भी बिल वही आता है 3000 4000 रुपये। गैस के बिल 3000 4000 आ रहे हैं और गैस नहीं आती, तो गैस भाई है ही नहीं किस तो बिल चीज़ के क्यों बिल आ आ रहे रहे हैं? हैं? हम यूँ परेशान कभी हैं। आप गए उनको बिल लेके हाँ, बिल पूछा, लेके गए, कंप्लेन बोलते की, हैं चलो पूछा? सही एक माफ़ कर दिया, दोबारा फिर वही आ जाएगा तो बिल। माफ किस चीज़ का कर रहे हैं जब गैस ही नहीं दे रहे? तो यही बात है, हम तो ये बोले बिल आ रहा है क्यों है फिर इतना, जब नहीं है फिर हम गैस लगा रहे हैं, हम आवाम लोग पे लकड़े में इतना पका बड़ा रहे हैं। एहसान कर रहे हैं कि कभी माफ कर देते हैं। वाह, परेशान वाह, हम लोग संभाल कर रहे रहे हैं। हम लोग 300-400 दिहाड़ी वाले क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे जो सड़कों का हम हाल देख रहे हैं, सड़कें आप खुद देख रही हैं, हाँ। सड़कें कैसी भी हैं, कुछ हर चीज़ में हम लोग परेशान हैं। वो सड़कें यहाँ अभी पे एक देखें, साहब थे जिनसे हमारी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि जी हाँ, वो बड़े मुतमईन थे, वो कह रहे हैं कि सड़कें तो अभी बन जाएंगी ना, 3 साल से 4 साल से। हर साल यही बोलते हैं कि सड़कें हम बनाएंगे, गलियाँ बनाएंगे, लेकिन वही हाल है यहाँ पे गलियों का, कुछ बना नहीं है अभी तक, वही हाल है यहाँ पे। वही हाल है, हाँ, बस ये बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होता। अभी गैस सुबह से जाता है, शाम तक होता ही नहीं है, हम कैसे खाना पकाएं? घर वाले परेशान। सही बात। अभी हम लोग जब आए तब घर वाले को हम लोग कुछ लेके दें, अगर हम लोग अगर दिहाड़ी ना लगाएं, एक दिन ना जाएं तो घर वाले परेशान, हम भी परेशान। आप समझते हैं इस सदी में, 21वीं सदी, दुनिया कहाँ चली गई है और यहाँ पे अभी भी इस मुल्क में लोग लकड़ियों पे खाना पका रहे हैं। क्या करें, अभी मजबूरी है। कुछ कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि हमारी ये अपील है, ये है, ये एक ये मिनट, देखें, आप ये देखें, ये आप सिलेंडर अपने घर के लिए लेके जा जी रहे हो? अपने घर के लिए हम लेके जा रहे हैं, बिल्कुल गैस हम लोग के पास नहीं है। अभी हम ये घर के लिए ये लेके जा रहे कितने हैं। के- 220 रुपये किलो है गैस। गैस, अच्छा। 220 रुपये किलो। इसमें कितना किलो आया है? एक इसमें 5 किलो आ जाता है, मतलब 1 किलो दिन में निकल जाता है हम लोग का। 5 दिन इसमें से आराम से बना लेते मतलब ऐसे आप करते रहो, ऐसे ही भरते रहो, ये अलग से, क्योंकि गैस नहीं हैं। वो आती। गैस भी भर रहे हैं, मीटर है गैस मीटर का? लगा हुआ है हम लोग के और पास। बिल आता है? बिल आता है, बिल आता रहता है, लेकिन गैस नहीं आता है। बिल आता रहता है, गैस नहीं आता है। कभी आपने पूछा कि जब गैस नहीं आता बिल किसका भेजते हो? पूछते हैं तो बोलते हैं भी आगे जाके कंप्लेंट करो। आगे जाके आगे कंप्लेंट क्या करते हैं होता तो है? बोलते हैं यार चलो थोड़ा कमी पेशी कर लेंगे, आपका गैस किधर से लीक है? दूसरों के पास भी नहीं है तो हमारा कैसे तो लीक है? पूरे कराची में या पूरे मुल्क में कि सबका लीक गैस है भाई? ऐसे हम लोग बोलते हैं, ये सब इमरान खान की मेहरबानी, हम लोग का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आके यहाँ पे लोग जमा हैं, लोग अपने मसाइल बता रहे हैं कि यहाँ पर कितने मसाइल हैं। हम सोच कर आए थे कि यहाँ पे सड़कों के बाकी बहुत मसाइल हैं, क्योंकि कुछ माह पहले हम आए थे इब्राहिम हैदरी और हमने यहाँ पर एक शो किया था माहीगीरों के ऊपर। तो हमें याद था कि हाँ, सड़कों पे उस वक्त बड़ी हम परेशानी से गए थे, पर आज भी जब हम आए बड़ी परेशानी के साथ आए। लेकिन यहाँ आके पता चला कि एक नहीं, यहाँ पर तो मसाइल का ये गढ़ बना हुआ है। मज़ीद लोगों से इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक और हैं इब्राहिम हैदरी में रहने वाले शहरी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या परेशानी है आपको यहाँ पर, क्या क्या मसाइल हैं इधर? बाजी, मसला ये है, लाइट भी इतनी महंगी है, हम लोग माहिगर बंदे हैं, सही है। हम वहाँ से जाते हैं, कभी कभार हमको मिलता है तो 10-12 हज़ार मिलता है, नहीं मिलता है तो 10-15 दिन में 1000 रुपया भी नहीं मिलता है। इस इमरान खान ने हमारा भेड़ा गर्क कर दिया है। इतना बिल आता है, कोई गरीब आदमी भर नहीं सकता है, क्या करे। अभी 2 पंखे हम लोग चलाते, अपने घर की बात कर रहा हूँ, 2 पंखे पे 2500, 3000। अभी 2500-3000 कहाँ से हम लाएंगे? एक तो गैस भी सही नहीं आता है, गैस का वही बिल करो, हम कंप्लेंट करता है तो कंप्लेंट का बोले भाई ये लो, तो वो सही करके देता है, तो वही हिसाब होता है। वही होता है। हाँ,
और सड़कें जो यहाँ पर हम आप देख रहे हैं, बल्कि सड़कें तो है ही नहीं, टूटा फूटा पता नहीं क्या है वो, जो क्या है वो सड़कें का इतना बुरा हाल है। सड़कें का तो बाजी जिसको हम बोलते हैं ना, इलेक्शन के टाइम पे सारे बंदे आते हैं, भाई हम ये करके देते हैं। कितने सालों से नहीं है यहाँ पे सड़कें? ये कम से कम हम लोग यहाँ पे आए हैं, उमर कॉलोनी बनी है, कम से कम 40-50 साल हो गए यहाँ पर। आपको तो यही हाल है। आप कितने टाइम हम से तो रह रहे हैं? 40-22 साल का होगा। अच्छा, ठीक है, हाँ। मगर हमारा बाप भी बोलता है यही हाल है। कभी बनाया ही नहीं है। बनाते हैं ऐसा कच्चा पका, एक दफा रोड बना था यहाँ पर। अच्छा, एक दफा बड़ा एहसान किया बना के। अच्छा, अभी वो लोग आता है इलेक्शन के टाइम पे, बोलता है भाई हम ये करके देंगे वो करके देंगे, मैं कुछ भी नहीं करते। कभी जाके पूछा उनको, पकड़ा के वोट के टाइम पे तो ये बोला था अभी कहाँ चले गए हो, अभी तो काम क्यों नहीं किया? बोला आप लोग कभी गए कंप्लेन किया? अभी वो लोग है मालदार, अभी गरीब आदमी कौन उसका गरेबंद पकड़ेगा? कभी कंप्लेन कोई दरख्वास्त भेजी हो तरीके बहुत से? बंदों को बोला है भाई ये तुम आप लोगों ने बोला है, आप लोग क्यों काम नहीं किए? बोलता भाई वहाँ से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, तो क्या करें? अच्छा, पैसा नहीं मिलता तो उनको बोलें फिर आप रिजाइन कर दे, आप इस्तीफा दे दो अपनी सीट से, अपने नहीं ओहदे से। देते हैं ना, उसी लोगों को फायदा है। ये बाकी में ये जो भी किसी को अगर ये कहे कि जी मैं इस सीट पे जो आप लोगों की जो जिम्मेदारियां अगर वो निभा नहीं सकते, कि जी पैसा नहीं है, कर नहीं सकते, तो भाई एक काम तो कर सकते हैं ना, इस्तीफ़ा दे दीजिए अगर गैरत है तो। क्योंकि काम अगर कर नहीं सकते तो फिर सीट पे क्यों बैठे? सिर्फ इसलिए कि तनख्वाह लें और जी मैं तो जी यहाँ का MNA हूँ जी, MPA हूँ, या मैं जो आज तो ये ओहदा है, और चले जाएं। बड़े अफसोस और शर्म की बात है, आवाम यहाँ बेवकूफ़ है। फिर आप लोग वोट लेने के लिए किस मुँह से आते हैं? उसी मुँह से आते हैं जिसके ऊपर फिर क्या बोलूँ। अच्छा, यहाँ पर और लोग हैं, इनसे भी हम करते हैं बात। बाबा अस्सलाम वालेकुम। जी बाबा, यहाँ पे गरीब आदमी है, माइगर है, सही है। एक तो बिजली का बिल भी तेज आता है, गैस का बिल भी आता है तेज। अभी हमने कंप्लेन करा के आया, 4000 आया था, कंप्लेन कराया, 1 महीने का 27,000 रुपया हमारे पर बिल भेजा है। 1 महीने का 27,000? हाँ, 27,000। क्यों, क्या कहते हैं? क्या है, हम तो कोई होटल नहीं है हमारा, कारखाना खोल के बैठा हुआ है। कितने पंखे चला लेते होंगे आप? कौन? आपके घर में 1-2 पंखे 3 चला, पंखा, और उसके ऊपर 27,000 रुपए बिल है। अच्छा, ये गैस का बोल रहे हैं, बिजली का तो ज़्यादा है। नहीं, ये गैस का बता रहे हैं आप? हाँ, 27,000 गैस का? 1 महीने का। ये तो बड़ी अजीब बात है, मैं तो बिजली समझी थी, ये तो गैस है। 27,000 बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, उधर गया, बोला आ जाएगा, अभी सही, अभी तक नहीं आया, अभी 45,000 हो गए। 45,000 हो गया। हाँ, अच्छा, सड़कों का जो हाल है बाबा, यहाँ पे कितने सालों से आप रह रहे हो? यहाँ पे सड़कों का ये हाल कितने सालों से है? 40 साल हो गया। यहाँ पे शुरू से ऐसे ही? हाँ, ऐसा ही है। खाली वोट होता है ना, वोट के टाइम में खाली आता है, ये करके देंगे, वो करके देंगे, कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते? नहीं। लेकिन आप लोग हमेशा सबको हमेशा वोट करते हैं? हाँ, वोट तो करते, इसी को ही देते हैं। जब काम नहीं करते फिर क्यों देते हैं? फिर भी इसको देता है ना। किसको देते हैं? हाँ, वोट किसको देते हैं? ये पहले आजी का नहीं आया, फिर जामोद आया, सही है। हाँ भाई, काम अभी भी देंगे, आगे वोट देंगे? हाँ, वोट देंगे। अभी हम किसी को भी नहीं देगा, नहीं इमरान खान को, नहीं किसी को नहीं देगा। किसी को भी नहीं? नहीं देगा। नाराज हो गए? नहीं होता है, सबसे नाराज हो गए? हाँ, नाराज हो गए हम। अच्छा, कोई काम तो होना चाहिए ना। हाँ हाँ, लेकिन बाबा वोट करना तो हम सब शहरियों की, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें वोट बेदारी तो है, अभी हम तो बेदार हो गया अभी। हाँ, बेजार हो गए, कुछ भी नहीं होता, बस वोट करो और होता कुछ। बस क्या होता है। अब हम बाकी में इस बार बड़ी बेजार लग रही है। मतलब अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, जब भी कहीं पे हम जाके किसी चीज़ पे हम शो करते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हम लोग वोट नहीं करेंगे। सर, आप करेंगे वोट? करेंगे। अच्छा, किसको वोट करेंगे? हाँ, जो अच्छा लीडर हम लोग। अच्छा, कैसे पता चलेगा? अभी तक तो वो बता रहे हैं कभी कोई सड़क नहीं बनी, कभी एक बार बनी तो वो भी इतनी खस्ता हाल जल्दी टूट गई। मोहल्ले का आधा काम कराते, आधा भाग देते। अभी ये मिलर बना है, आधे तक बना है, आधे तक छोड़ दिया है, पता नहीं किधर गया। ये देखो पेप सर रहा है। हाँ हाँ, ये मिलर, ये देखा हमने। आगे भी पेप पड़ा हुआ है। अच्छा, आगे भी है? आगे भी पेप। और कितनी अंधेरी गली है इधर, आप लोग आना जाना कितनी मुश्किल से करते होंगे? बिजली नहीं है तो बिजली भी नहीं? 2-3 घंटा बिजली होता है, चले जाते हैं। रात 24 घंटे में 2-3 घंटे बिजली होती है? रात को होती है, पूरी रात। अच्छा, दिन में नहीं होती? दिन 8 बजे चली जाती है। और गैस भी नहीं होता? गैस तो बिल्कुल नहीं है। अभी हमारे घर में गैस लगा हुआ है, लकड़ी से भी
चूल्हे के ऊपर रखते हैं, खाना पकता है। गैस पे लकड़ियों पे खाना बना। हाँ, और बिल यही आ रहा है 3000, 4000, 3000, 4000 बिल आ रहा है गैस का। और सड़कों का हाल बाबा यहाँ पे कितने सालों से आप ऐसे इतनी अबतर सूरत हाल है सड़कों की, टूटी फूटी, बिल्कुल खड्डे पड़े हुए। हम लोग 40 साल से आया हुआ है, एक ही दफ़ा ये रोड बना है, उसके पीछे कोई रोड नहीं बनाने वाला अभी तक आया है कोई। और वो अल्लाह का एक नेक बंदा कौन था जिसने एक बार ये तीर मारा था कि सड़क बन रही थी? कौन था वो, पता है कुछ? ये हमारे को याद नहीं होगा। टाइम हो गया, 40 साल हो गया, एक दफ़ा ये रोड बना है, बाकी तो सारा कचरा पानी। जब बारिश होता है नहीं, जब दोस्ता ना पानी इधर खड़ा होता है। यहाँ पे तो बड़ी परेशानी आप लोगों को होती होगी। बहुत परेशानी, कीचड़ भी होता होगा जब सड़कें में, आदमी चल नहीं सकता है। ये बहुत इतना पानी बहुत होता है, बहुत पानी ऊपर यहाँ तक पानी बहुत। मगर अभी जामोर साहब ने हम लोग से 2 वादा किया ना। कब, कितने टाइम हुए वादा किए हुए? ये मतलब कि 2-4 महीना हुआ। ये एक कटर लैंड का, दूसरा मतलब रोड का कटर लैंड डलवा दिया है। अभी बोला है इलेक्शन से पहले जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं ना, उससे पहले हम रोड डलवा के देंगे। कब करवा के देंगे? बल्दियाती इलेक्शन से पहले डलवा के देंगे। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन वो अपनी जो है वो दुकान चमकाने के लिए जी, वो लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे तब करवा देंगे, वरना ज़रूरत नहीं है, वरना आवाम सड़ती गलती रहे, दे डोंट केयर। आप बताएं कितने सालों से रह रहे हैं इस इलाके में? हमारी तो पैदाइश ही इब्राहिम हैदरी की है। पैदाइश ही यहाँ की है। यहाँ पर सड़कों का आपने हाल कभी बेहतर देखा? यहाँ पर जब पीपल्स पार्टी में हाजी मुजफ्फर अली शुजरा साहब थे ना, तब वो ईमानदार बंदा था, काम करवाता था, और उसके बाद हमारा कोई पुरसान हाल ही नहीं। अभी के MP MNA है ना, वो गुजरते हैं यहाँ से, इस रोड से, आप भी आए होगे, शायद आपने भी देखा होगा, बहुत बुरा हाल है। मैं अभी अपने बच्चों को ट्यूशन से लेने जा रहा हूँ, मेरा छोटा बच्चा है, अगर वो अभी मैं लेके आता तो आपको मिलवाता। वो कहता है पापा अभी जंपिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, अच्छा, क्योंकि ये रोड अब जंपिंग बन चुका है पापा, अब हमें बाइक पे ही जंप लगते हैं। बड़ी हैरत की बात है। और अभी मैं अंदरून सिंध गया था, वहाँ पर गुलाटी की साइड पे, तो मेरे बेटे ने कहा पापा यहाँ पर कितने अच्छे रोड हैं, कौन बनाता है, और यहाँ पर क्यों? हमें बड़ा दुख होता है, मैं बात करते हुए मुझे दुख हो रहा है। और यकीन करो, ये हमारी पूरी बिरादरी है, जो भी यहाँ पर सिर्फ एक बंदा काम करवा चुका है, हाजी मुजफ्फर अली शुजरा साहब, जिसने इस इलाके को 40 साल बाद पानी दिया था। और 40 साल बाद? 40 साल बाद, वरना हमारी लेडीज़ वो गली के कोने से आती थी दूसरी गलियों में पानी भरने के लिए। और आज हमारी हालत आप देख रहे हो कैसी है। बहुत ये बस असेंबलियों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाकी इनका कोई अमल नहीं है काम करने का। और हमारे इब्राहिम हैदरी की हालत तो अभी मुझे यकीन करो, आपसे बात करो, बड़ा दुख हो रहा है मुझे। हमें यहाँ पर आके बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा ये शहर है पाकिस्तान का, यहाँ पर आप लोग सालों से आबादी है, और यहाँ पर इतना बुरा बुनियादी सहूलत नहीं है। और यहाँ पर आपको मैं एक बात तो बताएं, यहाँ पर इस रोड से CM साहब 2 दफ़ा गुजरे हैं। अच्छा। एक मोहम्मद अली शाह साहब की वफ़ात हुई थी उस टाइम पे, और यहाँ पर एक वो बच्ची के साथ जो रेप हुआ था हॉस्पिटल के हवाले से, 5 नंबर में, आपको भी शायद याद होगा, उस हवाले से CM साहब इस रोड से, तो CM साहब को ये नज़र नहीं आता, CM साहब को ये नज़र नहीं आता क्या कि इनकी हालत कैसी है? बिल्कुल सही। जब हम अपने बच्चे यहाँ से लेके गुजरते हैं, हम पूरी बिरादरी, यकीन करो, हमारे बच्चे कहते हैं पापा आँखों में मुझे चुभन हो रही है, हमें बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल आँखों में। अच्छा, क्योंकि जब टूटी हुई सड़कें हैं, मिट्टी इतना ज़्यादा यहाँ पर मिट्टी है, इतनी आलूदगी यहाँ पर हो रही है। अच्छा, फिर लोगों को बीमारियाँ, कोई कमर की परेशानियाँ, किसी को ज़रूर यकीनन होंगी, क्योंकि जब ऊंची नीचे जो सड़कें हैं, गाड़ी में जाना वो ही आपको तकलीफ़ देता है। इसके साथ साथ एक और भी मसला होता है कि जिनकी गाड़ियाँ हैं उसमें भी बड़ा मसला होता होगा, वो यकीनन जाके कभी किसी का कुछ टूट जाता होगा, कभी कुछ टूट जाता होगा, क्योंकि जी इब्राहिम हैदरी में आना जाना है, तो जी यहाँ पर तो वो सड़कें कम हैं, जैसे इनका बेटा कहता है कि जी जंपिंग रोड, वो ऐसे करके सब जा रहे होते हैं, हम भी ऐसे आए, हमें पता है। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके मज़ीद यहाँ पे लोग अपने मसाइल से आपको आगाह करेंगे। इब्राहिम हैदरी में आज हम मौजूद हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक। एक और है हमारे साथ शहरी, यहाँ पर रहते हैं इब्राहिम हैदरी में, उनसे पूछते हैं कितने सालों से आप रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तकरीबन पैदाइशी यहाँ की है, इब्राहिम हैदरी। यहाँ पर क्या मसाइल देख रहे हैं आप? यहाँ सड़कें तो इतनी जो बुरी हैं, पहले उसके बारे में बताइए। मसाइल तो बहुत ही है। हम खाली ये चाहते हैं हुकूमत से सुई गैस का मसला हल कर दे। सुई गैस बहुत ही कम होती है, ठीक है, इसका मसला हल कर दे। और हम लोग मेन सुई गैस पे ब्रांच पे जाते हैं गोदाम चौरंगी पे, वो लोग को बोलते हैं यार बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, वो लोग बोलते हैं आप रीडिंग लेके आओ। भाई फिर आप लोग बिना रीडिंग के क्यों बिल बेच रहे हो? एक मरतबा मैं खुद भी गया था, तो वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। बाकी ये तो सड़कों का तो काम चल रही है ऐसे टूटी फूटी, अभी तो ये ज़िंदगी है तो ऐसे ही जीना है। आप जब से यहाँ पर आप पैदा हुए, आप बड़े हुए, आपको समझ आई है, आपने सड़कों का हाल ऐसे ही देखा है? ऐसे ही देखा होगा। ऐसे ही देखा है। बड़ा अजीब लगता होगा कि ये सड़कें, मतलब सड़कें तो नहीं कहेंगे, मतलब पता नहीं क्या है ये, एक बम्पी रोड अजीब सा कुछ क्या है। भाई बता रहा था ना कि झूला झूल ले, वही सिस्टम है। और यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं उनको भी बड़ी परेशानी होती होगी, जो बीमार हैं वो जो यूं गाड़ियों के भी बड़े, गाड़ियों के भी मसले होते गाड़ियों के भी तो बहुत मसले में सर। कोई अंदर ही गली में लेडीज को नहीं छोड़ने आते, बोलते आगे रास्ता सही नहीं है, हर कोई नखरा करते, तो यही मसला है। हाँ, कोई ऑटो वाला भी अंदर नहीं जाता, कोई ऑटो वालों को बोल अंदर छोड़ गया वो भी नहीं जाएगा, बोलेंगे यहाँ पे उतर जाओ। अच्छा, यहाँ पर अभी हमने क्लिनिक भी देखा, तो ये सड़कें जिस तरह से टूटी हुई है, कोई क्लिनिक में आ रहा है बीमार है, कोई रिक्शे में या मोटरसाइकिल पे या पैदल, तो किस तरह से जाते, परेशानी होती होगी यहाँ क्लिनिक में? तो परेशानी है, जाहिर सी बात है, आप भी देख रहे हो टूटी फूटी है, अगला बंदा जाएगा तो उसको परेशानी होगी, तो ऐसा ही नहीं जाएगा। दो बंदे बीमार को और पकड़ेंगे और दोबारा देंगे और बीमार हो जाएगा। बिल्कुल, एक तो वो बेचारा जो मरीज़ हो वो पहले ही बीमार हो, और ऊपर से जब वो आए तो वो उसकी ज़्यादा और इतनी हालत बुरी हो जाए कि उसको पता चले कि हाँ जी, मैं वाकई में इस मुल्क का वासी हूँ, मैं इस शहर में रहता हूँ और ये इलाका है इब्राहिम हैदरी जो कि सालों से आबाद है, लेकिन यहाँ पे सहूलतें तो कुछ है ही नहीं, बस यहाँ पे इंसान ही रहते हैं। और यहाँ पर लोग हैं, इनसे हम पूछते हैं। इब्राहिम हैदरी की जो सड़कें हैं ना, उसका आप हाल देखिए, ये है, ये आपको लग रहा है कि कोई सड़क है, ये नहीं लग रहा ना, लेकिन ये सड़क है जी। अब यहाँ से किस तरह से गाड़ियाँ जाती हैं, ये यकीनन कोई टायर जो है वो किसी गाड़ी का फंसता हुआ गया होगा, क्योंकि वो जो हाल जिस तरह से होता है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर सामने। यहाँ की जो सड़कों का हम हाल देख रहे हैं, इसको सड़कें कहना तो बहुत ही गलत होगा, क्या कहेंगे, ये कब से इस तरह से हाल है? तकरीबन 2 साल हो गए, 15 नहीं बनना था, उसके बाद फिर दोबारा ये हाल हो गया आपसे भी करती हूँ, ये दोबारा वैसे ही हो गया है, इसमें कोई तवज्जो नहीं हो रही किसी की भी। अच्छा, और ये बहुत हम लोग गंदगी में रह रहे हैं, अपनी मदद आप करवाया, जो भी काम करवाया खुद ही काम करवा रहे हो। अच्छा, यहाँ पर और मसाइल, यहाँ पर सड़क के अलावा बाकी तमाम चीज़ें सही नहीं, हैं? सेवेज का भी मसला है, इधर सेवेज का है, वाटर लाइन का मसला है, वाटर लाइन का भी है ना, लीकेज भी रहती है, उसमें कोई तवज्जो किसी की भी नहीं है। यहाँ पर बहुत हम लोग परेशान हैं, यहाँ मोहल्लेदार भी सारे। वोट लेने के लिए सब आते होंगे, और उसके बाद फिर वो कहाँ होते हैं? यहीं होते हैं वो काम है। उनसे कभी सवाल किया, कंप्लेन की कि भाई ये कौन काम करवाएगा? कंप्लेन तो बहुत लोगों ने करी है, हाँ, कंप्लेन कुछ काम होते हैं, कुछ करवाते हैं, पीपल्स पार्टी वाले वो करवाते हैं लास्ट में। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी काम करवा रही है इस वक्त सारी जगहों पे, और इसकी सर्वे भी करा था, मैडम भी आई थी, पूरा सर्वे करके। कौन मैडम आई थी? मैडम का नाम मेरे को याद नहीं है, क्या मैं वो आई थी, उन्होंने सर्वे करा था सारा। बस सर्वे के बाद कुछ हुआ? सर्वे को अभी देखा है, काम शुरू कर रहे हैं, ठेके तो गई हैं। कितना टाइम हुआ है बोले? तकरीबन महीना हो गया इस बात, महीना हो गया, काम शुरू होगा बोल के चली गई, लिख के गई है सारा कुछ, आसरा दे के गई है। आसरा दे के गए, अभी तक हुआ कुछ नहीं है, अल्लाह बेहतर करे, हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। क्या है यहाँ पर जो आप हम हाल देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या सड़कें, ये क्या है, इतना बुरा हाल है? एक स्लिंग रोड चाहिए खूबसूरत, कब्रिस्तान की साइड की तरफ खूबसूरत हो जाएगा तो ये मॉल है। अच्छा, आगे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का रोड है। जी जी जी। यहाँ सबसे मैडम बात ये है कि लोग आज अपने जो हिस्से बनते हैं वो अपने एरिया के बनाए जाते हैं, इसको लावारिस छोड़ा हुआ है, हर पार्टी आती है, हर वादे करके चली जाती है। मेन है हमारे इधर कब्रिस्तान, उसके लिए भी आप विजिट करेंगे तो आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे कि आप उसके लिए उतरना मुश्किल है, तो मैयत को कैसे उतारा जाए। बिल्कुल, किस तरह से आप लोग लेके सब किस तरह यही है कि इस जगह को लावारिस छोड़ा बकाया, आप अगले रोड पे चली जाएं, कहीं भी चली जाएं, देख लें आप, बिल्कुल क्लियर मिलेगा।
सिर्फ इस आबादी को लावारिस बनाया हुआ है। हर पार्टी आती है, अपना वादा करती है और चली जाती है। तो इस आबादी के लोग क्या वोट नहीं करते? कोई वोटिंग भी है, अभी भी कर रहे हैं, सब करते हैं, मगर वही है ना, वादे करते हैं। वादे तो मैं भी करूंगा, आप कोई भी आएगा, हर वादे करके चला जाता है। वादे तो तोड़ने के लिए होते हैं, उन पे पूरा बैठ तो उनको ये पता है हाँ वादे किए जाते हैं, मगर वादे निभाने नहीं होते, वादे तोड़ने के लिए होते हैं। सर क्या आप बता रहे थे, जो रोड के क्या मसाइल, कितने सालों से आपकी आवाज आई? 14-15 साल हो गए मुझे देखते हुए, ऐसे ही ये हाल चल रहा है पूरा। ऐसे ही चल रहा है? बिल्कुल यही चल रहा है। मैं 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मेरे यही देख रहा हूँ कि ये रोड कभी बन ही नहीं रहा। क्यों नहीं बनाते? मतलब क्यों? मकसद हमारे हाथ में कोई है, गरीब आदमी नहीं एग्जैक्टली आपके थोड़ी, मैं तो उन्हीं को कह रही हूँ। ये है कि वो लोग भाई हाथ ही नहीं डालते हैं। नाला इतनी मुश्किलों से ये भी अपनी मदद आप करी थी, और अभी भी यकीन माने आप देख लें क्या हाल है। अगर यहाँ से रोड निकल जाए ना, बहुत बुरा हाल वाकई में। अगर आप इधर से रोड निकल जाए ना, आप कुछ पहले आती तो आप शायद मेरा ख्याल है देख के भी हैरान होती, शायद आगे नहीं पहुँच पाती। यहाँ तो दूर की बात है, आप वहाँ खड़ी हो। अगर आप ये देखें ना, अगर ये रोड बन जाए तो आप यकीन माने, तो माँ बहनें जो निकलती बढ़ती हैं, सेटिंग होती है पानी में, कीचड़ों में, यकीन माने अभी तो आप सूखे में आइए। अगर 2-4 दिन पहले आती तो पूरा सैलाब का ही। क्यों 2-4 रोज पहले क्या था? गटर बह रहे थे सारे पानी। गटर, क्योंकि जैसे बताया सीवरेज का भी मसला है, गटर भी तो हर दूसरे दिन का ही मसला होता है। हर चौथे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन गटर से निकल लो, सर्विस निकल लो होते हैं। आप खुद देखें ना कि अब खड़ी में कितनी हो रही है। बिल्कुल, ये जो है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरह से टूटी फूटी सड़कें, यहाँ पर धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, वो हालत में जा रही है। लोगों को कितनी साफ सुथरी या लोगों को कितनी बीमारी होती है। आप लोग तो मुसलसल होते हैं। आप लोग आए तो शायद आपकी मदद से हमारा कुछ हम इसलिए आए कि हम आप लोगों की परेशानी निकाल सकें। हमारे इधर बन जाए कुछ अच्छा, कुछ अच्छा हो जाएगा तो एरिया भी अच्छा हो जाएगा, एरिया हो जाएगा तो बच्चों की मुस्तकिल भी अच्छे हो जाएंगे। कब्रिस्तान मेन जो है, मेन हमें कब्रिस्तान की मसला है कि आप खुद एक विजिट कर ले, जाके देखेंगे तो आप खुद नहीं उतर सकती, तो कब मैयत कैसे उतारी जाएगी? बड़ी मुश्किलों से उतारते। लोगों ने जगह घेरी हुई, आगे भी रोड देखें, सारा जो है रोड देखते हैं। आप बताएं सर, आपको क्या समझते हैं, कितने अरसे से जो यहाँ पे हम हाल देख रहे हैं, पता नहीं सड़कें, पता नहीं क्या है, टूटा फूटा बहुत ही बुरा हाल है। मैडम हम छोटे से बड़े हो गए, यहाँ पे बच्चे से जो है ना बुढ़ापे में आ गए, और ऐसे ही हाल हम ऐसे देख रहे हैं। जो लोग आते हैं वादे करते हैं, मुखात परस्ती हासिल करते हैं, वोट लेते हैं, ये सब गरीब लोग हैं, यहाँ किसी की ताकत नहीं है बोलने की। जो बोलता है उसे दबा दिया जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ आप कब्रिस्तान का रोड देख लेना, यहाँ से आप खाली उतरना पसंद नहीं करेंगी कि मैं गिर जाऊंगी, वहाँ से लोग मैयत लेके जाते हैं। अच्छा, एक मकान सामने तुड़वाया है कि कब्रिस्तान का रास्ता बनेगा बनेगा बनेगा। आज मेरे ख्याल 4 साल हो गए उस मकान को टूटे हुए, अभी तक कोई मकान नहीं तोड़ दिया लेकिन रास्ता भी नहीं बना दिया। आप एक विजिट कर लें, खाली जाएगी जगह ये हम लोगों की, क्योंकि हमें निकलने बढ़ने में आसानी हो जाएगी, लेकिन यहाँ निकालने बढ़ने की कोई। आप एक विजिट जरूर करें कब्रिस्तान के नजदीक। अब इलेक्शन के दौर हो रहे हैं, लोग आएंगे, मगर आने के बाद क्या होगा, वादे करेंगे कि जी थोड़ी सी तुड़ाई करके फिर वो आए। अब तो बन जाएगा, बन जाएगा, हो जाएगा। अच्छा। हर पार्टी, ये नहीं कहता हूँ कि उसमें MQM हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी का नाम बहरहाल ये कि हर आदमी आता है और वादे करके चला जाता है। बस वो वक्ती तौर पे जब वोट चाहिए होता है बेवकूफ बनाते हैं और चले जाते हैं। ये अवाम को और अवाम क्या करे, हर जगह से पिसती है, एक जगह नहीं, हर जगह पिस रही है। बिल्कुल। और गैस का मसला क्या है, गैस आती है सही से? गैस इतनी बहुत मुश्किल है, 12 सुबह नहीं होती। हाँ, सुबह कभी कभार तो पूरे दिन 9 बजे आते हैं। 9 बजे आती है। होटल से नाश्ता करो, मंगवाओ और फिर काम पे जाओ। रात को जब घर पे आओगे, जब भी गैस नहीं होगी, 11 बजे गैस आएगी, फिर 12 बजे खाना पकाओ, खाओ नहीं तो होटल से लेके आओ और खाओ। ये हालत है। सही, ठीक है। और यहाँ पर और लोग हैं, उनसे हम करेंगे बात। यहाँ पर गैस नहीं आता बिल्कुल। कितने घंटे आता है? सुबह 9 बजे के बाद आता है। सुबह 9 बजे के बाद या रात को? रात को भी देर से ही आता है, कभी कभार होता है, कभी कभार तो होता ही नहीं है। और फिर जब गैस नहीं होता तो फिर खाना कैसे पकता है? गैस क्या खा के जाते हो आप? तो क्या करते हो? देर से पकाते हैं, फिर जो कंपनी वाले हैं वो चले जाते हैं। ऐसे ही चले जाते हैं, भूखे चले जाते हैं। ऐसे ही। और यहाँ पर ये जो सड़कों का जो आप हाल देख रहे हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये तो कुछ है ही पता नहीं क्या है, ये सड़कें, ये क्या है? सड़कें तो है ही नहीं है, कभी बना दी है। इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है यहाँ पे, सबके चेहरे आप देखते जाओ, सारा ऐसे हम देख रहे हैं, वो बना रहे हैं, आप अपनी बताएं। हाँ, ये ऐसे ही है, बस ऐसे ही है। हाँ। कब डाला था? बहुत पहले डाला, 4 से पहले रोड डाला यहाँ पर। पहले 7-8 साल हो गए तकरीबन। 7-8 साल पहले।
तो अच्छी बनाए, नाला बनाए यहाँ पे, पूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से काम किया जाए तो कोई काम नजर आए। वो चेंज की गटर लाइन डाल देते हैं, वो 10 दिन भी नहीं चलते, रोड बनता है वो फिर बहना शुरू हो जाते हैं, वो रोड खत्म हो जाता है। 6 महीने भी मैडम ये रोड नहीं चलता। अच्छा 6 महीने कभी भी अगर अब भी बन जाए ना, आपका रिटर्न आना हो तो देख लेना 6 महीने में रोड का नामो निशान भी नहीं। वजह क्या समझते हैं, क्यों ऐसा होता है? सीवरेज का निज़ाम नहीं है। अच्छा ये सब अपनी मदद आपके तहत लोगों ने 6 इंच के पैप डाले हुए गलियों के अंदर, इतने गहरे वो गटर हैं। ओहो, सिर्फ इतने जब बारिश होती होगी, पानी भरता होगा तो किसी को नजर भी नहीं आता होगा, बच्चे भी गिरते हैं। घरों में पानी, आप यकीन करो 3-3 फीट पानी होता है स्टोन के अंदर, घरों के अंदर। कभी ऐसा हुआ है कि खुदा न खास्ता कुछ गटर में गिर गया हो या उस खड्डे में गिर गए, पूरे घर गिर गए हैं, घर भी गिर गए, फैमिलियां डूब गई हैं। 8 बंदों का इंतकाल हो गया घर के अंदर। यहाँ पर क्या दोबारा बताइए? 8 मतलब इंसानों का इंतकाल हो गया जी, घर गिरकर इधर कोने में। ओहो, इतना पानी यहाँ जमा हो जाता है। ये बारिशों में ये हाल इस तरह से बारिशों में यही, हर बारिश में यही हाल है यहाँ। तब भी कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। वोट लेने के लिए तो लोग आते होंगे। जी जी। क्या कहते हैं आते, क्या वादे करते हैं? बस यही वादे करते हैं जो खान साहब ने किए थे। अच्छा, जो खान साहब ने किए थे वही वादे, वोट लेके बस अपनी जेब भरी गए। कभी आप लोगों ने ये है कि खान साहब के दौर के अंदर जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, पहले से बहुत अच्छा हो रहा है। पहले से अच्छा जी हो रहा है। बिल्कुल। क्या पहले आस से थोड़ा जो ये बन रहा है, जैसे अपने चौरंगी बन गई, अभी कल ही आए थे, हमें कह रहे थे ये पार्क बनाएंगे, सारा कुछ हमें एतबार, हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत वाले आए थे। अच्छा, तो ये कह रहे थे अब के बना देंगे, जैसे चौरंगी बना दी ये भी बना देंगे। अच्छा, आप हमेशा ये बात कहते हैं, वो है वो ये जब भी कोई बात आप ये कहते हैं आसरा आसरा है, वो कह रहे नहीं आसरा नहीं। नहीं आसरा नहीं, अब के आसरा नहीं, अब के इंशाल्लाह सिंध हुकूमत जो है ना, अब के जो ना पहले सिंध हुकूमत ने नजर नहीं रखी थी इधर, अभी जो जिस तरीके से जैसे चौरंगी का ये करके वायदा करके गए थे, इन्होंने बना दिया। अभी मुझसे खुद कहा उन्होंने, जो ऑफिसर आए थे उन्होंने कहा बेटा ये अब के ये बनेगा। अच्छा, हमसे पूछ के गए क्या क्या चीज चाहिए, झूले वगैरह, पार्क के अंदर क्या चीज चाहिए, बाउंड्री चाहिए। आपने उनको बताया कि झूले और वो तो बन जाएंगे, पहले ये सड़कें और सीवरेज का ये तो वो सब वायदा करके गए, बोले जैसे चौरंगी बनी है ना ऐसे यही बनेगा। कब वादा किया, कितना टाइम हुआ? कल करके गए। और कितने टाइम में कहा है कि होगा ऐसा? ये अगले महीने उन्होंने कहा है काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू हो जाएगा, यानी कि दिसंबर में शुरू हो जाएगा। अभी बैंक वाले आए नाम क्या, नाम बताएं किसने वादा किया था कि कल को अगर वादा वफा ना हो सके? नाम का मालूम नहीं है, नाम का नहीं पता, नाम का मालूम नहीं है कि उन्होंने जैसे मतलब उसका चौरंगी का पहले भी वही लोग थे जिन्होंने वायदा किया था, चौरंगी बना दी। इसका भी कह रहे हैं कि भाई हम जो ना बाहर वाला रोड भी बनाएंगे, डबल रोड, और ये भी यहाँ का भी निज़ाम सही करेंगे। सारा निज़ाम करके गए। अच्छा, अभी इनको है यकीन कि ये सब कह रहे हैं, आप लोगों को है, आपको है यकीन ये सब कुछ ठीक होगा? यहाँ पे कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। कितने सालों से आप यहाँ पर ऐसा हाल? पहले यही ऊपर है 40 साल से। क्या हाल, कितने सालों से देख रहे हैं? तो यही बचपन से जो हाल है ये जैसा है अभी वैसे ही रहा, बचपन वैसे ही रहा है, वैसे ही रहा। अच्छा, यहाँ पर जो ये तो सर सड़कें तो ये है नहीं, ये जो भी है ये जी जी बिल्कुल, ये जो इतना बुरा हाल है, क्या बारिशें होती होंगी, कितनी परेशानी आप लोगों को होती है, अपने घर आना जाना, ये सब यहाँ से गुजर रहा, किस तरह से गुजरते हैं? परेशानी होती है बिल्कुल ऊँचा करके। और ख़वातीन और बुजुर्ग जो हैं बहुत, वो कैसे जाते हैं? ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं, तो पानी में गिर भी जाती है ख़वातीन। जी, ये यहाँ पे काफ़ी अरसे से ये गटर लाइन का असल में है, ज़रा सी बारिशें होती हैं तो पानी गलियों में भरना शुरू हो जाता है और यहाँ से बहना शुरू हो जाता है, हाल बुरा हाल रहता है। अब जब भी होता है ये इमाम बारगाह वाले बनाते हैं, चलो हमने बात करी और आप लोगों ने सुनी है, ये आगे तक बात पहुँचाए ताकि ये रोड का, ये गटर लाइन का ये मसला हल हो जाए, ताकि इलाके में ये गंदगी ख़त्म हो जाए। ये रोड बन जाएगा, ये पार्क है, पार्क की जगह देखो, ये पूरा सारा उन्होंने हर कोई अपना पार्किंग बना के बैठे हुए हैं यहाँ पर। पार्किंग यहाँ पे तो रोड ही नहीं, मतलब इसको क्या कहेंगे? मैं तो इसका नाम सोच रही हूँ क्या होना चाहिए। ये तो सड़क तो है ही नहीं, ऊपर नीचे ऐसा लग रहा है कि किसी कचरेदान में से गुजर के कचरेदान में। ऊपर नीचे इसलिए कि आगे कब्रिस्तान है, वो पहाड़ी का इलाका है भाई, वहीं से ये सारा निज़ाम ऐसे आ रहा है। जो रोड बने वहाँ से अटैच हो आगे को, तो ताकि फिर कोई बात बनती है। यहाँ पर ये हालत कितने सालों से देख रहे हैं? ये वो काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 25 साल तो हो गए।
25 साल से ऐसे ही ऐसे ही है। जो ये वोट लेने के लिए जब आते हैं तो बस वादे वो तो करते हैं, वोट उसके तो ले बाद जाते फिर हैं, ये उसके गायब बाद हो फिर जाते हैं गायब हो और उनका जाते हैं। आता पता कोई कुछ नहीं होता है पूछता, कहाँ कोई है नहीं, कहाँ है। ना कोई आता ना कोई पूछता है। अभी दोबारा जब इलेक्शंस होने वाले हैं फिर कुछ टाइम के बाद आएंगे, फिर वोट देंगे आप लोगों को। बस अब क्या करें, हर दफ़ा यही सोचते हैं कि अच्छी तब्दीली आएगी, मगर यहाँ तो देखें आपके सामने कैसी तब्दीली आ रही है कि चीनी तक 150 रुपये किलो पहुँचा दी है, हालांकि 90 रुपये का हो गया रेट, मगर उसके बावजूद 140 रुपये दी जा रही है चीनी। अभी गरीब आदमी क्या करेगा? अब मेरे जैसा तो कुछ नहीं कर सकता, जो फारिग आदमी बैठा हुआ हूँ। इसी वजह से पहले वैक्सीन का लगा दिया कि वैक्सीन लगाओ, अब वैक्सीन लग गई है तो अब कह रहे हैं कि उम्र आपकी ख़त्म हो गई है। मैं सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करता हूँ मैडम। अच्छा, तो आपको क्या कहा है उन्होंने? बस उन्होंने बोला कि आप उम्र आपकी ज़्यादा हो गई है, आप घर पे आराम करें। अच्छा, घर पे आ गए। ये है सूरत हाल, आप समझ रहे हैं। और जो मसाइल आपने यहाँ पे लोगों को देखे, मैं ख़ुद भी देख रही हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद भी यहाँ पर खड़े होकर बात करने में जो धूल उठ रही है, जो लोगों का भी हाल देखें, वो बेचारे यहाँ पर जो रह रहे हैं उनको कितनी परेशानी होती होगी। सबके बालों पे, चेहरे पे धूल है, इतनी गंदगी। अच्छा, इसके साथ साथ ये सड़कें तो नहीं है भाई, इसको सड़कें नहीं कहते, ये टूटा फूटा, ये बिल्कुल कच्चा इलाका बनाया हुआ है इन्होंने। आते सिर्फ वो कच्चा माल डाल के चले जाते हैं, उसके ऊपर ये नहीं कि कोई डामर वाला माल डले या कोई रूलर आए कोई चले, नहीं, सिर्फ वो गरिश आती है और मिट्टी आती है, वो बराबर करके बस चले जाते हैं। अपना खाना पूरा करा के हमने रोड बना दी, ये वहाँ तक बनाया है, ये पवन चौक तक, उसके आगे कोई आए नहीं, यहाँ से कोई नहीं पूछते, इस एरिया का कोई वाली वारिस ही नहीं। तो ना आपने कोई वाली वारिस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। वोट लेने के लिए लोग ज़रूर आते हैं और उसके बाद आके वादे भी करते हैं और लोगों को फिर लॉलीपॉप देने के बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो कहाँ होते हैं, अलादीन का चिराग लेके भी निकले तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, जब इलेक्शन करीब आए तो वो आपको ज़रूर मिलेंगे, बल्कि ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, आपके घरों में आएंगे, आपको बताएंगे आपको कब वोट देना है, नाम भी पता होगा, कौन सा निशान होगा इंतखाबी, सब बताएंगे। लेकिन उसके बाद वो कहाँ हैं, वो बिल्कुल गधे के सर से सिंह की तरीके से गायब हो जाएंगे। बात यह है कि जो लोग आप लोगों को यहाँ पर मुंतखब करते हैं जब वोट देने के लिए, लोगों के मसाइल हल करना, ये वाकई में ये जो ज़िम्मेदारी आप लोग उठाते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी आप निभाते नहीं हैं, इसका जवाब भी आप ज़रूर देंगे ऊपर जाके। जैसे बताया उन्होंने, यहाँ से आगे जाके जो कब्रिस्तान है, ये वो जगह है जहाँ पर मैंने, आपने, हम सब ने वहीं पे जाना है। अगर अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही से निभा लें तो वहाँ पे जब कब्रिस्तान में जब हम जाएंगे तो अल्लाह को सही से जवाब दे सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो शायद छूट हो लेकिन वहाँ छूट नहीं होगी। इसी के साथ आपसे हम इजाज़त चाहेंगे और कल आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर होंगे, सवाल उठाते रहेंगे। आखिर क्या